अब से कुछ ही दिनों के बाद नया साल आने वाला है। और साल की तरह इस बार भी मन में ढेर सारे ख्याल दौड़ रहे होंगे। नए नए प्लान्स की लिस्ट भी तैयार कर ली होगी। 2022 को जल्दी से अलविदा कहकर 2023 से कुछ नया उखाड़ने का प्लान भी बना लिया होगा। पर पहले 2020 के उस लिस्ट को तो चेक कर ले जो तूने 2021 में अचीव करने के लिए बनाया था। क्या वो अचीव कर लिया है तुमने? नहीं ना। तो दोस्त, तुझे कोई हक नहीं नए प्लान बनाने का, अपने माँ बाप के जज्बातों से खेलने का, जो तुझ पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तुझसे न जाने कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि तू एक दिन कुछ बनकर उनका नाम रोशन करके दिखाएगा। और अफसोस, तू आज भी वही का वही है जहाँ पहले था। तेरी सोच आज भी वैसी की वैसी है जिसे पहले थी। दोस्त, जरा अपने आप से पूछ, हर साल नए नए सपने संजो कर क्या तू तेरी लाइफ में कुछ नया चेंजमेंट ला पाया है? कुछ नए वैल्यूज को ऐड कर पाया है जो तुझे पहले से बेहतर होने का एहसास दिलाती हो? कभी सोचा है कि आज तक तेरे सपने पूरे क्यों नहीं हुए हैं? क्यों तो हर नए साल के साथ कुछ नया करने की आज से अपने आप से झूठे वादे करके खुद को धोखा दे रहा है? दोस्त, तेरे लाइफ में सिर्फ कैलेंडर्स बदल रहे हैं और तू आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। जानता तू औरों से पीछे क्यों है? क्योंकि तू अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही वो सब हासिल करना चाहता जो तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदारों के बच्चे, तेरे आस पड़ोस के लोग हासिल करके बैठे हैं। और याद रख, उन सब ने जो भी हासिल किया है ना, उसके लिए उन्होंने समय के साथ खुद को बदला है, अपने आप को अपडेट किया है, उस कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकाला है जिसमें तू आज भी कुंडली मारे बैठा है। और तो और जिस मोबाइल पर तू ये वीडियो देख रहा है ना, ये भी कुछ टाइम के बाद अपडेट मांगता है। तू तो बस हर नए साल के साथ अपने आप को बिना अपडेट किए ही नया बदलाव चाहता है, नई शुरुआत चाहता है। और दोस्त, बिना बदलाव के ऐसा संभव नहीं। अरे यहाँ तो जमे जमाए लाखों करोड़ों के कारोबार भी डूब जाते हैं अगर उन्होंने ट्रेंड के साथ खुद को नहीं बदला तो फिर तुम और हम क्या चीज है? याद रखना, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। या वही टिकता है जो समय के साथ खुद को बदलने का जज्बा रखता है। चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर, सभी को खुद में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। वही यहाँ जीतता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, जिसमें दूसरों से आगे निकलने का पागलपन होता है। यहाँ कुछ बड़ा करना है तो बड़ा बदलाव भी लाना ही पड़ेगा। यह टिकता वही है जिसमें उस बाज की तरफ दर्द को सहने की ताकत होती है, जिसको अपने 70 साल के औसतन जीवन को जीने के लिए सिर्फ 40 की उम्र तक आते आते बेहतर नाक भरे बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। पता ये बात का वो स्टेज होता है जहाँ उसके बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिनके भरोसे वो अपने बाद होने पर इतराता था, एक समय के बाद वो भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। उसके वो खतरनाक पंजे जिनके पकड़ से किसी भी शिकार का खुद को छुड़ा पाना नामुमकिन होता था। उसके वो विशाल पंख जिनके भरोसे वो शिकार को आसमान की ऊंचाई में पलक झपकते ले उठता था। और उसके वो धारदार और नुकीले चोंच जिनके बलबूते वो मिनटों में शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देता था। एक समय के बाद वो सब इतने बढ़ चुके होते हैं जो बाज को करो या मरो के कगार पर ले आते हैं। उसके वो हथियार जो कभी उसके शान होते थे, वही उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस सिचुएशन में बाज के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। पहला इतना आसान कि वो अपने हालातों से हार मानकर गिव अप कर दे और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए। और दूसरा इतना दर्दनाक कि अपने बॉडी पार्ट्स को तोड़कर कुछ दिनों का दर्द सहकर अपने जीवन को अगले 30 से 35 साल तक खींच ले जाए। बेशक बाज दूसरा रास्ता चुनता है और अपनी बड़ी हुई चोंच और पंजों को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। वो चाहता तो यही गिव अप कर देता, और पता है वो ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है यहाँ टिकना है तो प्रकृति के बनाए हुए बदलाव के नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा। जहाँ हमें छोटी सी चोट लग जाने पर हम न जाने कितने दिनों तक रेस्ट मोड में चले जाते हैं, वहीं बाद उस दर्दनाक दौर से गुजरता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और कुछ दिनों के इस भूख प्यास से भरे लंबे इंतजार के बाद निकलते हैं उसके नए चोंच और पंजे, और फिर शुरू होता है उसके जरूरत से ज्यादा बड़े हुए भारी भरकम पंखों को काटने का प्रोसेस, जिनको वो अपनी नई नवेली चोंच से ठोक ठोक कर काट देता है। और फिर यहाँ से वो अगले 30 साल के लिए बढ़ता है अपनी जिंदगी की नई उड़ान, जो उसने बेहद कठिन संघर्ष के बाद पाया है। फिर से जीता वही शान और शौकत की जिंदगी जो उसने पिछले 40 साल तक जिया था। तो बाज के ये सुकून भरे दिन इसलिए नहीं आए कि उसने दर्द को सहा, बल्कि इसलिए आए क्योंकि उसने बदलाव को एक्सेप्ट किया। और हम में से अधिकतर लोग इस बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं करते और सब कुछ अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही पाना चाहते हैं। इसलिए हम हमेशा वैसा ही रह जाते हैं जैसा कल थे। याद रखना दोस्त, तुम आज भी वैसा ही करते हो जैसा कल करते थे, तो आज भी वही मिलेगा जो कल मिला था। तुझे तेरे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किसी नए साल से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी का हर पल एक नया साल है। तो लग जाओ आज से अपने आप को इस कदर बदलने में कि जब तुम कल खुद को देखो तो तुम में एक नया इंसान नजर आए जिस पर तुम्हें गर्व हो। याद रखना, तुम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, पर अपने आदतों को बदलकर अपना फ्यूचर जरूर बदल सकते हो। अब डिसाइड तुझे करना है, अपने कंफर्ट जोन में रहकर हर बार की तरह एक और नए साल से शुरुआत करने का प्लान बनाना है, या आज और अभी से अपने आप को बदलकर अपने बदतर वर्तमान को बेहतर भविष्य में बदलना है। Now the choice is all yours. Good luck for your better future. मैं फिर मिलता हूँ कुछ नए विचारों के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।